नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज बीसीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ शासन की अनूठी पहल सुघर पढ़ोइया के बारे में कि इस योजना में आप किस प्रकार से अपने विद्यालय को शामिल कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, किस प्रकार से आप एप्लीकेशन कर पाएंगे और कब आप इस भाग ले पाएंगे, अपने विद्यालय का पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि साथियों आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है कि छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग की अनूठी पहल सुघर पढ़ोइया। साथियों, इस योजना में वे ही स्कूल शामिल होंगे जिनमें उत्कृष्टता की ललक हो, जो अपने विद्यार्थियों को ऊंची उड़ान के लिए पंख देना चाहते हैं, जो उन्नति और प्रगति के नित नए सोपान तय करना चाहते हैं, जिनकी स्पर्धा किसी अन्य से नहीं बल्कि स्वयं से ही है। ऐसे स्कूल इस योजना में शामिल होंगे। हमारे स्कूल ने इस योजना में शामिल होने का निर्णय लिया है। क्या आपका स्कूल इसके लिए तैयार है? तो साथियों चलिए आगे हम आपको वीडियो में बता रहे हैं कि इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया रखी गई है, इस योजना में आप किस प्रकार से अपने विद्यालय को शामिल कर पाएंगे। तो जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर देखिए आपके सामने एक पीडीएफ स्क्रीन दिखाई पड़ रही है। यह जो पीडीएफ है आपको cgschool.in के होम पेज में भी आपको प्राप्त हो जाएगा। वहां से जाकर के आप इसको डाउनलोड करके इसका अच्छे से अवलोकन अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है सुघर पढ़ोइया उत्कृष्ट विद्यालयों के प्रमाणीकरण की योजना। जैसे कि आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही है, छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ की अनूठी पहल है शिक्षा के क्षेत्र में। इसमें कहा गया है कि साथियों सुघर पढ़ोइया, तो साथियों सुघर पढ़ोइया स्कूल पूरी तरह से शिक्षा और स्व प्रेरणा की इस योजना में वे शिक्षक शामिल होंगे जिनमें उत्कृष्टता की ललक है, जो अपने विद्यार्थियों को ऊंची उड़ान के लिए पंख देना चाहते हैं, जो उन्नति और प्रगति के नित नए सोपान तय करना चाहते हैं, जिनकी स्पर्धा अन्य से नहीं बल्कि स्वयं से ही है और प्राप्त करे स्कूल की उन्नति के लिए बेहतर संसाधन तथा उत्कृष्टता का प्रमाण पत्र। तो साथियों यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि यह पूरी तरह से स्वेच्छा और स्व प्रेरणा पर आधारित योजना है और वे इस शिक्षा की शामिल होंगे जिनमें ये सब चीजें लागू होती है। तो आइए अपने स्कूल को भी उत्कृष्ट बनाएं। तो यहाँ पर देखिए आगे क्या कहा गया है कि सुघर पढ़ोइया इस योजना का एक वेब पोर्टल अलग से होगा। पोर्टल पर कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के लिए न्यूनतम अकादमिक कौशल के मापदंड उपलब्ध हैं। योजना में भाग लेने वाले स्कूल सभी विद्यार्थियों में कक्षा अनुरूप न्यूनतम अकादमिक कौशल विकसित करने का प्रयास करेंगे। जो स्कूल इस योजना में शामिल होना चाहते हैं वे स्कूल के सभी शिक्षकों की बैठक में निर्णय लेकर वेब पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर साथियों स्पष्ट हो चुका है कि जो भी स्कूल इस योजना में शामिल होना चाहते हैं इसमें सभी शिक्षकों की सहमति होनी चाहिए और सभी शिक्षक बैठक लेने के बाद इसकी जो वेब पोर्टल है उसमें विधिवत आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल पर कक्षा अनुरूप अकादमिक कौशल विकसित करने के लिए पेडागॉजी, प्रशिक्षण, TLM आदि के संसाधन उपलब्ध होंगे। पोर्टल पर अन्य स्कूलों द्वारा किए गए नवाचारों की जानकारी भी होगी और प्रदेश के तथा प्रदेश के बाहर के स्कूलों की केस स्टडी भी उपलब्ध होंगी। यदि स्कूल के शिक्षक कोई विशिष्ट प्रशिक्षण लेना चाहेंगे तो वे विभाग से उस प्रशिक्षण का अनुरोध कर सकेंगे और वह प्रशिक्षण उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। साथियों इस योजना में शामिल होने के बाद यदि कोई शिक्षक को लगता है कि विशेष प्रशिक्षण की उनको आवश्यकता है तो वह प्रशिक्षण के लिए अनुरोध कर सकेंगे और उनको प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जाएगा विभाग की ओर से। स्कूलों के अनुरोध पर उन्हें अन्य अकादमिक संसाधन भी दिए जाएंगे। जो स्कूल इसमें शामिल होंगे उनको उनके अनुरोध पर अन्य एकेडमिक संसाधन भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। पोर्टल पर कक्षा अनुरूप अकादमिक कौशलों का स्व आकलन करने का टूल भी उपलब्ध होगा जिसका उपयोग करके शिक्षक अपने स्कूल की प्रगति का स्व आकलन भी कर सकेंगे। तो यहाँ पर साथियों स्व आकलन करने के लिए भी पोर्टल पर एक टूल उपलब्ध रहेगा जिसके माध्यम से शिक्षक स्वयं स्कूल की प्रगति का आकलन भी कर पाएंगे। आगे साथियों सुघर पढ़ोइया का प्रमाणीकरण। योजना में शामिल स्कूल जब स्व आकलन से संतुष्ट हो जाएं कि उनके सभी विद्यार्थियों में कक्षा अनुरूप अकादमिक कौशल विकसित
हो गए हैं तो वे वेब पोर्टल पर थर्ड पार्टी आकलन के लिए आवेदन कर सकेंगे। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि जो स्कूल इस योजना में शामिल होंगे वह संतुष्ट हो जाता है स्व आकलन से कि सभी विद्यार्थियों में जो कक्षा रूप दक्षता आनी चाहिए वह प्राप्त कर चुके हैं, वे विकसित हो गए हैं, तो वे वेब पोर्टल जो होगा सुघर पढ़ोइया का, उस वेब पोर्टल पर थर्ड पार्टी आकलन के लिए आवेदन कर सकेंगे। संचालक लोक शिक्षण द्वारा स्कूलों के थर्ड पार्टी आकलन में लिए किसी अन्य विकासखंड के शिक्षकों का एक दल बनाया जाएगा, एक टीम बनाया जाएगा जो वहां पर जाकर के उनका आकलन करेंगे। संचालक लोक शिक्षण द्वारा बनाया गया दल संबंधित स्कूल के साथ समन्वय करके थर्ड पार्टी आकलन के लिए तिथि निश्चित करेगा और निश्चित तिथि को उस स्कूल में जाकर उसका आकलन करेगा। थर्ड पार्टी आकलन में एक से अधिक दिन भी लग सकते हैं। थर्ड पार्टी आकलन में सर्वप्रथम दर्ज संख्या की विरुद्ध उपस्थिति देखी जाएगी और उपस्थिति 98% से कम होने पर वहां पर थर्ड पार्टी आकलन नहीं किया जाएगा। यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि जिन विद्यालय की उपस्थिति जो है 98% से कम होगी वहां पर थर्ड पार्टी आकलन नहीं किया जाएगा और थर्ड पार्टी आकलन में एक से अधिक दिन भी लग सकते हैं और थर्ड पार्टी आकलन की जो टीम है वह विद्यालय से समन्वय करके एक निश्चित तिथि निर्धारित करेगा और उस तिथि के वे आकलन के लिए संबंधित विद्यालय में जाएंगे। स्कूल के सभी विद्यार्थियों का आकलन योजना के लिए स्वीकार किए गए समस्त अकादमिक कौशलों के लिए किया जाएगा और कम से कम 95% विद्यार्थियों में कक्षा अनुरूप अकादमिक कौशल होने पर ही उस कक्षा के लिए और उस अकादमिक कौशल के लिए स्कूल को 1 अंक मिलेगा। यानी तो यहाँ पर क्लियर किया गया है कि कम से कम 95% विद्यार्थियों में कक्षा अनुरूप अकादमिक कौशल होने पर ही उस कक्षा के लिए और उस अकादमिक कौशल के लिए स्कूल को 1 अंक मिलेगा। 95% से कम विद्यार्थियों में कक्षा अनुरूप न्यूनतम अकादमिक कौशल मिलने पर उस कक्षा और अकादमिक कौशल के लिए 0 अंक प्राप्त होगा। इस प्रकार स्कूल की समस्त कक्षाओं के लिए समस्त अकादमिक कौशलों हेतु प्राप्तांकों के आधार पर स्कूल का प्रमाणीकरण किया जाएगा। 90% या उससे अधिक अंक मिलने पर सुघर पढ़वैया प्लेटिनम सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाएगा। 85% या उससे अधिक परंतु 90% से कम अंक मिलने पर सुघर पढ़वैया गोल्ड सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाएगा और 80% या उससे अधिक परंतु 85% से कम अंक मिलने पर सुघर पढ़वैया सिल्वर का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जिस स्कूल को प्रमाण पत्र मिलेगा उस स्कूल में पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को भी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। प्रमाणीकरण की घोषणा थर्ड पार्टी आकलन के तत्काल बाद वेब पोर्टल पर कर दी जाएगी और वहां के जो स्कूल के जो शिक्षक हैं वह वेब पोर्टल के माध्यम से थर्ड पार्टी आकलन का रिजल्ट देख पाएंगे और प्रमाण पत्र स्वतंत्रता दिवस तथा गणतंत्र दिवस के अवसर पर समारोह में सम्मान पूर्वक प्रदान किया जाएगा। सुघर पढ़वैया प्लेटिनम पाने वाले स्कूलों को 1 लाख रुपए नगद पुरस्कार, सुघर पढ़वैया गोल्ड पाने वाले स्कूलों को 50,000 रुपए एवं सुघर पढ़वैया सिल्वर पाने वाले स्कूलों को 25,000 रुपए स्कूल के विकास के लिए अनटाइड फंड के रूप में दिए जाएंगे, जिसका उपयोग स्कूल के शिक्षक पालक समिति की सहमति से स्कूल के विकास के किसी भी कार्य में खर्च कर सकेंगे, व्यय कर सकेंगे। साथ ही इसमें कहा गया है कि सुघर पढ़वैया जो है यह योजना राज्य के सभी शासकीय प्राथमिक एवं मिडिल स्कूलों के लिए खुली है। योजना में शामिल होने की कोई अंतिम तिथि नहीं है। स्कूल के शिक्षक आपस में राय करके कभी भी इस योजना में शामिल हो सकते हैं। स्कूलों की जो प्रतिस्पर्धा है एक दूसरे से नहीं बल्कि स्वयं से ही है। सभी स्कूल प्रयास करके सुघर पढ़वैया प्लेटिनम प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर प्रतिस्पर्धा एक दूसरे से नहीं बल्कि स्वयं से ही होगी और सभी स्कूल प्रयास करके सुघर पढ़वैया प्लेटिनम प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं और इस योजना में शामिल होने के लिए कोई अंतिम तिथि नहीं है। स्कूल के शिक्षक अपने स्टाफ में आपस में चर्चा करके कभी भी इस योजना में शामिल हो सकते हैं और यह जो योजना है राज्य के सभी शासकीय प्राथमिक और मिडिल स्कूल के लिए ओपन है। स्कूलों के सभी शिक्षकों को साथ मिलकर स्कूल के सभी विद्यार्थियों में अकादमिक कौशल विकसित करने का प्रयास करना है। प्रमाण पत्र के लिए पात्रता तभी होगी तब पूरा स्कूल प्रमाण पत्र का पात्र हो।
किसी एक शिक्षक, एक विद्यार्थी या एक कक्षा के लिए प्रमाण पत्र नहीं होगा। यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि प्रमाण पत्र के लिए पात्रता तभी होगी जब पूरा स्कूल प्रमाण पत्र के लिए पात्र होगा। यहाँ पर किसी एक शिक्षक या एक विद्यार्थी या एक कक्षा के लिए प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। यदि पूरे स्कूल को प्रमाण पत्र मिलता है तब की स्थिति में वहां पर कार्यरत सभी शिक्षकों को एक सर्टिफिकेट अलग से प्रदान किया जाएगा। यदि कोई स्कूल सुघ्घर पढ़वैया सिल्वर या गोल्ड प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेता है तो वह स्कूल आगे और प्रयास करके सुघ्घर पढ़वैया गोल्ड या सुघ्घर पढ़वैया प्लेटिनम प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर सकता है। इस योजना में निरंतर प्रगति करने का प्रयास होगा। जो स्कूल योजना में शामिल होंगे उन्हें लक्ष्य प्राप्ति के लिए अनुरोध करने पर ऑन डिमांड प्रशिक्षण तथा अन्य संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। जिन संकुलों के 90% से अधिक सुघ्घर पढ़वैया प्लेटिनम गोल्ड या सिल्वर किसी भी स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंगे उन्हें सुघ्घर पढ़वैया संकुल का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। इसी प्रकार जिस विकासखंड के 90% से अधिक स्कूल सुघ्घर पढ़वैया प्लेटिनम गोल्ड या सिल्वर किसी भी स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंगे उन्हें सुघ्घर पढ़वैया विकासखंड का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। साथ ही सुघ्घर पढ़वैया टीम वर्क के माध्यम से सफलता का जश्न मनाने के अवसर। इस कार्यक्रम में सभी को एक दूसरे के साथ मिलकर एक टीम के रूप में कार्य करने का अवसर मिलेगा। यदि किसी वजह से स्कूल के कम अंक होते हैं जो अन्य सभी मिलकर एक टीम के रूप में स्कूल के अंक सुधारने की दिशा में काम करेंगे। ऐसे में सभी मिलकर एक दूसरे को सहयोग देंगे और साथ मिलकर आगे बढ़ने की संस्कृति विकसित होगी। तो इस प्रकार से सुघ्घर पढ़वैया में टीम वर्क के माध्यम से काम किया जाना है। बेहतर कार्य करने हेतु एक स्पष्ट टारगेट की उपलब्धता। इस कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार टूल के आधार पर स्कूलों को बेहतर प्रदर्शन करने हेतु स्पष्ट टारगेट दिखाई देता है। स्कूलों को अपने यहाँ सीखने का वातावरण बनाने हेतु आवश्यक कार्य क्षेत्र के साथ साथ शिक्षकों को अपने अपने विषय में प्रत्येक बच्चे द्वारा बेहतर प्रदर्शन कर सकने हेतु विशेष फोकस के साथ काम करने हेतु प्रेरित किया जा सकेगा। सामने टारगेट होने पर कार्य करना आसान हो जाता है। निष्क्रिय साथियों को भी बेहतर प्रदर्शन हेतु दबाव। जब अधिक से अधिक साथी इस कार्यक्रम से जुड़ने लगेंगे और यह देखने में आएगा कि कुछ निष्क्रिय साथियों की वजह से उनके क्षेत्र में इस योजना से जुड़ने में वे पीछे हो रहे हैं तो सभी सकारात्मक विचार वाले साथी ऐसे निष्क्रिय साथियों को भी काम करने और योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रेरित कर सकेंगे और साथ ही सभी को काम करने एवं उपलब्धि में सुधार के लिए मिलकर आगे बढ़ सकेंगे। स्व प्रेरणा से कार्य करने की संस्कृति विकसित होगी। तो इस प्रकार से साथियों सकारात्मक विचार वाले साथियों को जुड़ने का अवसर मिलेगा। इसमें सकारात्मक विचार वाले साथियों को जुड़ने का अवसर मिलेगा। सकारात्मक विचार वाले शिक्षकों को आपस में जुड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल सकेगा। अभी हमारे बहुत से शिक्षक साथी बेहतर कार्य करने की मंशा होने के बावजूद अपने अन्य साथियों द्वारा ताना देने या मजाक उड़ाने की वजह से आगे आकर कुछ करने से झिझकते हैं। यहाँ अच्छे कार्य करने की मानसिकता से विभाग में कार्य करने वाले साथी आपस में जुड़कर अपने जैसे अन्य साथियों को जुड़ने हेतु प्रेरित कर सकेंगे। अच्छे कार्य करने की मानसिकता वाले साथियों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो सकेगी। सुघ्घर पढ़वैया स्व प्रेरणा से बेहतर प्रदर्शन करने वालों को जोड़ने की एक अनूठी पहल है। अच्छे कार्य की मंशा अच्छा परिणाम देने के लिए पर्याप्त नहीं है। अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि हमारा लक्ष्य बच्चों को सिखाना और बच्चों में सीखने की क्षमता विकसित करना है। बहुत सारे साथी पढ़ाने में नवाचार कर रहे हैं परंतु अब समय है कि हम अपने नवाचारों पर मोहित होना बंद करके उनकी उपयोगिता पर विचार करें। अच्छा पढ़ाने की उपयोगिता विद्यार्थियों के द्वारा कक्षा अनुरूप अकादमिक कौशल सीखने में ही है। आज की आवश्यकता कक्षा अनुरूप अकादमिक कौशल विकसित करने के ही है। स्व प्रेरणा से अच्छे कार्य एवं बेहतर प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहित करें। उन्हें देखकर और शिक्षक भी अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित हो सकें। अधिक से अधिक शिक्षक सकारात्मक कार्य करने हेतु
टीम बनाकर बेहतर माहौल बनाने में सफल हो सके, यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। विभागीय अधिकारियों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक शालाओं को बेहतर शालाओं के रूप में विकसित करने की जवाबदेही लेने से सरकारी स्कूलों की छवि में अप्रत्याशित सुधार दिखाई देगा और हमारे सरकारी स्कूल असरकारी प्रभाव दिखाने में सफल हो सकेंगे। तो इस प्रकार से साथियों, उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो है सुघर पढ़वैया स्कूल के बारे में समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।